ओके, वेलकम एवरीवन। मैथ्स कैफे में आपका स्वागत है। आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये दूसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और इसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से। बच्चों, एक छोटा सवाल, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में, जिसमें केवल इतनी सी बात होगी कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है या कब डिक्रीजिंग है, किन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए इंक्रीजिंग है, किन वैल्यूज ऑफ वाई एक्स के लिए डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, या अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो और भी कुछ उसमें पूछा जा रहा होगा और ये इन्फॉर्म किया जा रहा होगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो आइए सीखते हैं कब हम फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे और कब डिक्रीजिंग बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक फंक्शन है जिसका ग्राफ मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है एफ एक्स। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को देखें, थोड़ा ध्यान से देखें, तो आपको दिखेगा कि ऑन इंक्रीजिंग एक्स, जैसे जैसे हम एक्स बढ़ा रहे हैं वाई की वैल्यू बढ़ रही है। देखो ना, एक्स की वैल्यू कुछ है, वाई की वैल्यू कुछ है। एक्स की वैल्यू हमने कुछ बढ़ा दी, वाई की वैल्यू भी बढ़ गई। एक्स की वैल्यू हमने और बढ़ा दी, वाई की वैल्यू और बढ़ गई। इसका मतलब x1, x2, x3 अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो y1, y2, y3 भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इसका मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोला जाएगा? जब x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ रही हो, वैल्यू बढ़ रही हो फंक्शन की। ऐसे किसी भी फंक्शन में अगर आप किसी भी पॉइंट पर कर्व के टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड हो या कई बार कॉन्केव डाउनवर्ड भी ग्राफ हो सकता है, इस तरह का। दोनों ही केसेस में फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट जो एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होगा, यानी कि वो एंगल हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा। इसका मतलब फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, if fx is increasing, हम कहेंगे कि slope of tangent dy by dx will be greater than 0. It may be considered as equal to 0 sometimes, because हम यहां पर अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy by dx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन जब हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर हम बात करते हैं, तो इन केस ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये इक्वलिटी का साइन हमें छोड़ना होगा और हम बोलेंगे कि dy by dx शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंक्शन का अगर 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 है, इक्वलिटी को ड्रॉप कर देंगे, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जाएगा। सिमिलर प्रोसीजर होता है बेटा किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। एक बार अगर डिक्रीजिंग फंक्शन का भी मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं, आप देखेंगे ये फंक्शन जैसे जैसे x की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, y की वैल्यू कम हो रही है। देख रहे होंगे, x को बढ़ाने पर y कम हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और हर डिक्रीजिंग फंक्शन में बेटा किसी भी पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट ऑफ द कर्व ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, मोर देन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब हो जाएगा कि dy by dx शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा अगर अगर आपका dy by dx लेस देन और इक्वल टू 0 है, एंड फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम बोलेंगे कि dy by dx शुड बी लेस देन 0। dy by dx
शुड बी लेस देन 0। तो मुझे लगता है अब ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कब हम फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे, कब हम फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलेंगे, कब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये गलती कभी मत करना बेटा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर कहा जा रहा हो क्वेश्चन में क्लियर कट, केवल तभी इक्वलिटी को ड्रॉप करोगे। इक्वेलिटी तभी ड्रॉप होगी, इक्वेलिटी को इंक्लूड तभी नहीं करेंगे जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रही जा रही होगी। लेकिन अगर किसी सवाल में बोर्ड एग्जाम में आपसे यह बोला जा रहा है कि नहीं केवल इंक्रीजिंग की बात हो रही है या केवल डिक्रीजिंग की बात हो रही है, तो ये मेरी एडवाइस है, हमेशा dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल टू 0 ही कंसीडर किया जाएगा। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि इस तरह के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस हमको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो आइए उन क्वेश्चंस की भी अगर हम बात करें, अगर उन क्वेश्चंस की भी बात करना चाहें, तो आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन शायद लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा और किस तरह से हम अपने स्टेप्स को लिखेंगे। देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, प्रूव दैट, मैंने बोला प्रूव दैट 2x + 5 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब हमें फंक्शन एक गिवन है y इज इक्वल टू 2/x + 5, हमको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मैंने अभी अभी आपसे कहा अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर लेस देन 0 आना चाहिए। इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, लेस देन 0 होना चाहिए। तो आओ चलो चेक करते हैं यार, इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है या नहीं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, dy बाई डी एक्स, इधर 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स, 1/x है, इसको x टू द पावर -1 लिख सकते हैं, और 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये आप सब लोग जानते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n x टू द पावर n-1 हो जाएगा, यानी कि -2/x² हो जाएगा। बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे यहां पर, dy बाई डी एक्स नेगेटिव साइन के साथ है, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए x² हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा नेगेटिव रहेगी, ऑलवेज लेस देन 0। तो सिंस dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0, इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यही प्रूव करना था आपको। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करने में हमको लेस देन 0 प्रूव करना था, हमने यहां पर शो किया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड, जो हम लोग करते रहते हैं। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन है बेटा जो अक्सर 2 मार्कर में या 3 मार्कर में दिख सकता है, आपको पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल in which fx is equal to 10 - 6x - 2x² is strictly increasing। अब देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सभी लोग जानते हैं अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो मतलब फंक्शन fx हमको जो गिवन है 10 - 6x - 2x², हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f' निकालेंगे। f' डिफरेंशिएट करने का मतलब 10 का 0, इसका हो गया x का 1 तो ये -6, और ये x² का 2x हो जाएगा तो -4x हो जाएगा ये। एंड
for strictly increasing f dash should be greater than 0, यानी कि -6 -4x greater than 0, यानी कि 4x + 6 लेस देन 0। मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो इसका मतलब x शुड बी लेस देन -3/2। इसका मतलब whenever x belongs to the interval -infinity to -3/2, fx will be strictly increasing। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तभी होगा जब x इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा हो। तो देखिए कितने आराम से हम लोगों ने क्वेश्चन किया। सिमिलर केस पर बेटा जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात होगी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है उसको, और सिंपली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 आप करेंगे। और इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल पकड़ के रखेंगे, क्योंकि ये चार कंडीशंस जो हैं, ये जो चार कंडीशंस हैं, पहली इंक्रीजिंग के लिए dy/dx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इंक्रीजिंग के लिए, और dy/dx लेस देन इक्वल टू 0 ये डिक्रीजिंग के लिए। बहुत जरूरी है ये आपको पता होना।